अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, एनर्जेटिक होंगे। साइंसदानों ने बहुत मेहनत के बाद जहाज़ बनाकर परिंदों की तरह उड़ने का ख्वाब पूरा किया। ये बात उस वक्त बहुत अनोखी थी क्योंकि जहाज़ उस वक्त नए नए आए थे और ये बहुत अहमियत के हामिल थे। लोगों को इसके बारे में बहुत तजस्सुस था कि ये आखिर कैसे उड़ान भरता है और इसका क्या फंक्शन होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सुनकर ज़रूर हैरान होंगे। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। यकीनन आपको कभी ना कभी मेरी तरह तजस्सुस तो आया होगा कि जहाज़ ने सबसे पहले किस मुल्क से उड़ान भरी होगी। कटिहार के करीब नॉर्थ कैरोलिना में ऑर्बिट राइट और विल्बर राइट ने 17 सितंबर 1903 को खुद से चलने वाले हवाई जहाज़ में तारीख की सबसे पहली कामयाब परवाज़ की। ये एक पेट्रोल से चलने वाला प्रोपेलर था जो 12 सेकंड तक फ़िज़ा में रहा और ये 120 फीट तक की बुलंदी तक पहुँचा। दोस्तों, कभी आपके साथ जहाज़ में सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जहाज़ की खिड़कियों में छोटे छोटे सुराख होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सुराखों को क्यों बनाया जाता है या इनका क्या मकसद है? अगर आप नहीं जानते तो हम किस लिए हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर इनका क्या मकसद है। दरअसल यहाँ एक तीर से दो शिकार किए जाते हैं। खिड़की में बने इस छोटे सुराख से हवा के दबाव या प्रेशर के तवाज़ुन को बराबर किया जाता है। अगर हवा का बैरूनी दबाव ज़्यादा हो तो खिड़की टूट सकती है। इसका दूसरा मकसद ये है कि अगर सुराख नहीं होगा तो नमी की वजह से खिड़की की अंदरूनी साइड फोग वगैरह हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यू ब्लॉक हो जाएगा और अच्छे से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसे गाड़ियां रोड पर चलती हैं लेकिन कभी ना कभी आपस में टकरा जाती हैं, कभी ना कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है या हादसे का शिकार हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि जहाज़ एक जहाज़ के साथ टकरा जाए। दोस्तों, असल में जहाज़ों को एक मखसूस बुलंदी पर उड़ाया जाता है। हर जहाज़ की बुलंदी को दूसरे से मुख्तलिफ रखा जाता है ताकि दो अपोजिट साइड से आने वाले जहाज़ एक दूसरे से बच सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहला प्लेन क्रैश कौन सा था? ये हादसा एयर इंडिया की परवाज़ के साथ पेश आया जो कि कराची से मुंबई जा रही थी। ये पाकिस्तान में होने वाला पहला हवाई हादसा था। ये जहाज़ कराची एयरपोर्ट से प्रवास करते ही गिरकर तबाह हो गया। ये हादसा 27 दिसंबर 1947 को पेश आया। इस जहाज़ में कुल 23 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 अमले के अफराद थे और 19 मुसाफिर थे। दोस्तों, कभी भी अगर हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि अगर जहाज़ का एक इंजन ख़राब हो गया है या उसमें आग लग गई है तो फ़ौरन हमारे दिमागों में ये आता है कि अब ये बस क्रैश कर जाएगा या गिर जाएगा, अब ये उड़ने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपके साथ इस तरह को हादसा पेश आए, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका ये जानना ज़रूरी है कि जहाज़ एक इंजन के साथ भी सेफली लैंड कर सकता है। हत्ता कि अगर एयरपोर्ट करीब हो तो दोनों इंजन के बगैर भी सेफली लैंड कराया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स का जहाज़ में क्या किरदार है? ये एक तरह का मुरब्बानुमा डब्बा होता है। इसे हर तरह के जहाज़ में लगाया जाता है। इसे अक्सर पायलट के कैबिन में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स एक तरह का रिकॉर्डर होता है जो आग की गर्मी को सह सकता है ताकि बाद में इससे मालूमात हासिल करके हादसे की वजूहात मालूम की जा सकें। दोस्तों, हमने आपको इससे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले प्लेन क्रैश के बारे में बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला प्लेन क्रैश कौन सा था? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बतलाते चलें कि 14 जुलाई 1965 को पायलट ऑर्बिट राइट के साथ पहली बार हवाई हादसा पेश आया। इसके बाद 7 सितंबर 1908 को राइट बरादरान का एक मॉडिफाइड तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिससे पायलट ऑर्बिट राइट शदीद जख्मी हो गया और अमरीकी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हो गई। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और दिलचस्प पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इन्हें आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। खुश रहें, वस्सलाम।